अन्य गांव के लोग हैं, इन्होंने बहुत संवेदनशील है। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में करके 5 का ग्रुप बना करके 3500 में कनेक्शन की घोषणा की। इसके लिए तो साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन 5 महीने के बाद कनेक्शन एक भी जारी नहीं हो। और मंत्री जी ये तो स्पष्ट करें कि आज भी कंप्यूटर का युग है, मोबाइल जिससे गरीब से गरीब है, जो बनबावरी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके पास भी मोबाइल है। और चार्ज करने के लिए जब पड़ोसी के पास जाता है तो उससे 10 रुपया, एक दिन चार्ज करने का 10 रुपया लेता है। और दूसरी मार यह है कि उन्होंने फाइल भर दी और कनेक्शन मांग रहे हैं, इसलिए लूट रहे हैं। इसलिए मंत्री जी बताएं कि उनको किस तरह से फेज प्रोग्राम में देंगे या नहीं देंगे, कम से कम इस बात के लिए तो संतुष्ट करें लोगों को। आपका नंबर आ रहा है? नहीं उपाध्यक्ष, नंबर तो आएगा, लेकिन नंबर तो आ जाएगा जी बहुत संवेदनशील तो मान्य श्री अमराराम जी, उपाध्यक्ष महोदय, ये तो मैं संरक्षण चाहूंगा। मंत्री जी ने सारी बात सुन ली। उपाध्यक्ष महोदय, लाखों लोग। आप एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गए सत्र में भी इस संबंध में अपना वक्तव्य में कुछ बता दिया था, वो सदन का आश्वासन है, इसलिए मंत्री जी के भी ध्यान में आ गया। आप माननीय अमराराम जी आप कुछ बोलिए। माननीय अमराराम महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। लाखों लोगों का मामला है और 5 महीने पहले मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था। आश्वासन दिया, फाइल जमा कराया, उसके लिए तो धन्यवाद हम दे रहे हैं। लेकिन अब कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन नहीं दे, भूखा तो पेट में जाएगा जब उपाध्यक्ष महोदय संतुष्टि होगी। अध्यक्ष महोदय, आप दोनों यूं, मंत्री जी गांव के रहने वाले हैं, आप गांव की बात करें, मंत्री जी पूरा ध्यान देंगे। माननीय अमराराम जी, हम भी बिजली के उजाले में रहना चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अपने लीडर को बोलने दो। उपाध्यक्ष महोदय, अमराराम जी बात तो कहेंगे, लेकिन इसमें मंत्री जी को कुछ तो, मंत्री जी या तो ये कहे कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है, सरकार कनेक्शन देने में असमर्थ है, या तो ये कहे, या ये कहे कि ढाणियों में आवास करने वाले लोग राजस्थान के नहीं पाकिस्तान। मंत्री जी तो तैयार हैं, लेकिन उधर से पैसा नहीं मिल रहा। बात तो ये है अध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार कोई चीज तो कहे कि मंत्री जी, कोई चीज तो कहे मंत्री जी इस बात में। अच्छा, मंत्री जी कुछ बोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दूध से आने वाले सदस्य, बहुत आपने चिंता प्रकट की है कि ढाणियों में 100 से कम की ढाणी डिस्कॉम वाइज हमने लिस्ट मंगवाई, और जैसा कि माननीय दूध से आने वाले सदस्य ने बताया, सबसे सर्वाधिक राजस्थान में करीबन 26,000 कनेक्शन के लिए एप्लीकेंट सीकर से थे। नेक्स्ट 16,000 झुंझुनू से। करीब अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे सस्ती बिजली दे रहा है एग्रीकल्चर की, बीपीएल को। सबसे महंगी 8 रुपए यूनिट मिल रही है, और गाँव में 24 घंटे में 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, केवल कहने की बात, कहने का मैं सुन रहा हूँ 19 साल से, तो ये आत्मनिर्भर होगी। 1 किलोमीटर मंत्री जी ने कहा है, इसीलिए अपनी बात कहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के वो जिले जहां बाजरे की फसल खरीफ में होती है, और राजस्थान की सरकार ने अभी जो खरीफ 2012 में बाजरे का बीज वितरित किया, और एक कंपनी का बीज है JK 676, जो राजस्थान की सरकार ने शायद 11 करोड़ रुपए उस कंपनी से उस बीज का भुगतान करने की बात है। वो JK 676 ऐसा बीज है उपाध्यक्ष महोदय, शायद राजस्थान में जब से खेती होने लगी है उसके बाद वैसा बाजरा किसी ने नहीं देखा। जो 100 साल का वो भी कहता है कि ऐसा बाजरा हमने नहीं देखा। और जब राजस्थान की सरकार कोई बीज, बाजरे का संकर बीज वितरित करती है, और बीज में अगर सरकार ही धोखा करती है, तो मैं समझता हूं बीज जैसी चीज में धोखा करने, और वो भी सरकार करे, इससे ज्यादा बड़ा अपराध नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, बाजरा जिस 2 चीज के लिए बोया जाता है, आपके यहाँ कोटा, हड़ौती में और उदयपुर में बाजरा नहीं बोया जाता, 2 डिवीजन में, वहाँ केवल मक्का, ज्वार बोई जाती है। लेकिन बाकी जो डिवीजन है, चाहे वो भरतपुर है, चाहे जयपुर है, चाहे जोधपुर है, चाहे बीकानेर है, बाकी जो 4 डिवीजन है उनमें बाजरे की खेती प्रमुख रूप से होती है, पशुओं के लिए चारे के लिए और बाजरे के लिए। लेकिन ये जो बीज जो सरकार ने बांटा है, उससे किसान को सैकड़ों करोड़ का नुकसान, 90% जो नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं पिछले 1.5 महीने से राजस्थान का किसान, जिसने भी वो बाजरा बोया है, वो तमाम किसान, चाहे वो सीकर, झुंझुनू, दौसा,
सवाई माधोपुर, भरतपुर, उन्होंने 1.5 महीने से लगातार सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर्स सबको ज्ञापन दिया, बाजरे का नमूना दिखाया, लेकिन अफसोस इस बात के साथ है कि 1.5 महीने के बाद भी जब उसने सिट्टा निकाला, जब उसकी बढ़ोतरी हुई और मुश्किल से 2 से 2.5 फुट का बाजरा और 2.5 इंच की सिट्टी, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन 1.5 महीने के बाद सरकार ने न उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की, न किसान की। हो सकता है सरकार ने अपने खजाने से 11 करोड़ रुपया खर्च किया है, किसान से 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन किसान का खेत, किसान की बुआई, किसान का खाद, किसान का निनाण, सब जितना खर्च होना चाहिए था वो किसान का खर्च हो गया और पैदावार चारे और बीज की मात्र 10% हुई है। अफसोस इस बात का उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद किसान हैं, अगर बीज में सरकार ही विश्वासघात करेगी राजस्थान के किसान के साथ, तो इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। और हो सकता है कंपनी ने विश्वासघात किया है, लेकिन कंपनी को इस बाजरे का उगाव होने के बाद, सिट्टा आने के बाद, जब किसान इस बात की मांग कर रहा है, तो सरकार की तरफ से एक शब्द उस कंपनी के खिलाफ, सरकार जो किसान का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का एक शब्द भी सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आया। यह सबसे बड़ा अफसोसजनक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है सरकार उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करे और जितना किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए, ये बाजरे का ये बढ़ोतरी है, ये सिट्टी है, ये हालत, मैं समझता हूं इससे ज्यादा आप किसान के साथ विश्वासघात नहीं हो सकता। कि आप 1-1.5 फुट का बाजरा, अब आप क्या किसान उस अपने पशुओं को खिलाएगा? क्या उस किसान वो बाजरा, आप देखिए 2.5 इंच से ज्यादा सिट्टी नहीं है, 1-1.5 फुट की बढ़ोतरी है। आप कहें तो मैं टेबल कर दूं, ये राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है। आप बड़ी संवेदनशीलता की बात करती है और खुद सरकार विश्वासघात करे तो कौन? कल आप इस रबी में जो फसल के लिए बीज बांट रहे हैं, सरसों का बीज दे रहे हैं, गेहूं का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, फिर किस तरह से सरकार पे विश्वास करेगा किसान? और आज भी 65 साल के बाद में भी राजस्थान में बाजरे का बीज नहीं है और कृषि विभाग ये संकर बीज बाजरे का राजस्थान में आज तक नहीं हुआ और ये बहाना किया जाता है कि यहाँ बाजरा पैदा होता है, जबकि 2 संभागों में कहीं भी बाजरा नहीं पैदा होता, केवल मक्का और ज्वार पैदा होती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उस कंपनी पे कार्रवाई करना और सरकार किसान को जितना नुकसान हुआ है उसमें जितना नुकसान हुआ है सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बीज किसी बाजार से नहीं खरीदा है, सरकार ने दिया है, इसलिए निश्चित रूप से सरकार उसकी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का काम करे। आप कहें तो मैं आप विराजे लीडर टेबल कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, विराजने का सवाल नहीं, वाकई में चौपट कर दिया। सरकार पे यकीन किया, सरकार पे विश्वास किया काश्तकार ने, किसान। मान्य श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष माननीय मंत्री, बाकी ये सवाल राजनीति का नहीं है। आप जवाब नहीं चाहते हो क्या? उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति का नहीं है, आप भी जाते हैं। आप 1 मिनट बिराजिए ना, आप जवाब सुन लीजिए। एक तो इसमें माननीय मंत्री जी, कंपनी के खिलाफ किसान भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकते है, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दे। किसान तो इसलिए नहीं कर सकता, किसान ने नहीं लिया उनसे, सरकार ने। अब आप सुन लीजिए ना, वो आप वो तो खुद दे रहे हैं और क्या। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के ध्यान में जो ही आया कि बाजरे के खराब बीज की शिकायतें प्राप्त हुई, तरह का बीज का भुगतान नहीं किया गया, सारा भुगतान रोका हुआ है। धन्यवाद अब आपका आश्वासन आ गया। आज क्या बच गई? आश्वासन से बड़ी चीज सदन, आज क्या बच गई? आश्वासन आ गया। आप मंत्री महोदय ने देखा है, ये बाजरा आपके सामने है। आपका रिकॉर्ड होगा। उन्होंने मंत्री जी ने कहा, आप बैठोगे तो मैं बोलूंगा। मंत्री जी ने ये भी कह दिया कंपनियों को हम पैसा नहीं दे रहे, बीज का बात तो सुनिए ना, सारा आप कहेंगे जो नहीं होगा। पार्टी चाहे दावा कर सकती है, सरकार भी कार्रवाई करेगी, आश्वासन दे दिया। इसलिए आपकी बात को इससे ज्यादा सरकार क्या माने खाचरियावास साहब।